अच्छा क्वेश्चन है। कहता है शो बाय यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट आपने इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स पी डी एक्स प्रूफ करना है। ये कन्वर्ज करता है, कब कन्वर्ज करता है? जब आपका पी पॉजिटिव है। ठीक है, डिरिचलेट टेस्ट की मदद से आपने प्रूफ करना है कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, लेकिन कन्वर्ज तब करेगा जब पी आपका पॉजिटिव होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिरिचलेट टेस्ट है इसकी स्टेटमेंट क्या है। मैंने लिखा जी एज वी नाउ डैट डिरिचलेट टेस्ट कैन बी स्टेटेड एज इफ़ एफ एंड फाई आर टू फंक्शन सच डैट। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले डिरिचलेट टेस्ट के लिए दो फंक्शन होने चाहिए, एक एफ़ है दूसरा फाई है। अब एफ़ और फाई अपने कुछ थोड़ी सी कंडीशन को यहाँ पर पूरा करना चाहिए। फाई इज़ बाउंडेड, फाई आपका बाउंडेड होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। अब मोनोटोनिक में मतलब है कि वो या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो ओवर दी इंटरवल ए से इन्फिनिटी। तीन चीज़ें हैं फाई के लिए, एक बाउंडेड, पहली चीज़ हो गई बाउंडेड, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, बाउंडेड होना चाहिए। दूसरा मोनोटोनिक होना चाहिए, और तीसरा ये है कि इसकी जो लिमिट है ना वो इन्फिनिटी पर ज़ीरो को अप्रोच करनी चाहिए। ये है फाई के लिए तीन कंडीशंस। आगे अब एफ़ को क्या होना चाहिए? एफ़ भी बाउंडेड होना चाहिए ओवर द इंटरवल ए से लैम्डा, और लैम्डा जो है वो ए से बड़ा कोई नंबर है। दूसरा ये कि इस एफ़ का जो ये इंटीग्रल है आप कैलकुलेट करें, ये भी बाउंडेड होना चाहिए। देन हम कहेंगे कि फाई और एफ़ का जो प्रोडक्ट है, ये इनका जो इंटीग्रल है वो भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये डिरिचलेट टेस्ट आपका कह रहा है। तो आपने सबसे पहले जब भी मतलब पेपर में भी आपने ऐसे ही पहले लिखना है, डिरिचलेट टेस्ट की स्टेटमेंट लिखें कि हम डिरिचलेट टेस्ट ये कहता है। ये चीज़ आपकी पेपर जो चेकर है उसके लिए अच्छा इंप्रेशन होगा आपके लिए ना। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दो फंक्शन है, एक साइन एक्स ओवर एक्स पी है ना, साइन एक्स ओवर एक्स पी है, तो मैंने 1 ओवर एक्स पी का नाम फाई एक्स रख लिया। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक के लिए ये है कि मैंने बताया कि आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो मैंने इसका पहला डेरिवेटिव लिया, ये पहला डेरिवेटिव आ गया माइनस पी इंटू एक्स की पावर पी माइनस 1। आप जानते हैं कि ये अगर यहाँ पर पी कोई पॉजिटिव नंबर है, व्हेन पी इज़ ग्रेटर दैन 0, तो आपका पहला डेरिवेटिव आएगा लेस दैन 0। ठीक है, तो लेकिन अगर पी यहाँ पर ग्रेटर दैन 0 ना रखा जाए तो फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर आएगा ग्रेटर दैन 0। ठीक है, मतलब पी नेगेटिव हो तो फिर ये आंसर आपके पास यहाँ पर ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। लेकिन हमने प्रूफ करना है कि अगर पी आपका पॉजिटिव है तो फिर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं। तो पहली चीज़ ये होगी कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव आ गया लेस दैन 0। फंक्शन का लेस दैन 0 आना मतलब है कि फंक्शन आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, कब? जब आपका पी पॉजिटिव है। अगली चीज़ अब ये दिखाना है कि फंक्शन की दूसरी शर्त ये थी कि बाउंडेड भी होना चाहिए, और तीसरा ये कि लिमिट। अब मैं आगे लिमिट कैलकुलेट करने लगा हूँ। लिमिट ली, इसमें दोनों तरफ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें, ये 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 1 ओवर इन्फिनिटी आकर 0, तो लिमिट भी इसकी 0 हो गई जब आपका पी ग्रेटर दैन 0 है। अब फिर यहाँ पर देख रहे हैं अगर आपका पी पॉजिटिव होगा तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मिसाल के तौर पर देखें, आप फ़र्ज़ करें पी की वैल्यू रखते हैं 5, और मैं आपको कहता हूँ लिमिट ले लें एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा होगा तो फिर ये आंसर 0 को अप्रोच करेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने पी की वैल्यू रखी -5 और आपने दोबारा लिमिट अप्लाई की एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, अब ये -5 है तो आप जानते हैं ये बन जाएगा एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 जो है वो जब आप इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगी। तो ऐसी सूरत में फिर ये 0 को अप्रोच नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये तमाम बातें तब होल्ड करेंगी जब पी ग्रेटर दैन 0 है। इसलिए साथ साथ ये लिखना है कि व्हेन पी ग्रेटर दैन 0 है तो फिर ये बात होल्ड कर रही है। अगली चीज़ लास्ट ये है कि आपने फाई को दिखाना बाउंडेड है। तो बाउंडेड होने के लिए आप जानते हैं कि फंक्शन बाउंडेड कब होता है? फाई बाउंडेड तब होगा जब फाई का आंसर जो है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा है। तो आप जानते हैं ये है 1 ओवर एक्स की पावर पी, और एक्स आपका 1 से इन्फिनिटी है। आप यहाँ पर एक्स 1 से इन्फिनिटी कोई भी नंबर यहाँ पर पुट करते जाएँ। ठीक है, मुझे कैसे पता लगा 1 से इन्फिनिटी है? ये आपके पास इंटीग्रल है 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पर x की जगह कोई भी नंबर पुट करते जाएं जो 1 से इन्फिनिटी है, इसका एब्सोल्यूट जो है हमेशा ऑलवेज लेस देन आएगा 1 से। ठीक है, तो फंक्शन हो गया बाउंडेड। तो फाई ने अपनी 3 कंडीशंस पूरी कर दी हैं, तो डिरिचलेट टेस्ट की पहली कंडीशन पूरी हो गई है। सो फाई एक्स इज़ बाउंडेड फंक्शन, सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ डिरिचलेट टेस्ट इज सेटिस्फाइड। अगली कंडीशन ये थी कि अब हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेट किया, इंटीग्रल मेरा है साइन एक्स ओवर एक्स की पावर पी। अब इस इंटीग्रल का दूसरा हिस्सा मैंने उठा लिया साइन एक्स, इसका नाम मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स रख दिया। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स को दो शरात पूरी करनी चाहिए। एक तो ये फंक्शन बजाते खुद इस इंटरवल पर 1 से लैम्डा के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी है ना, तो हम 1 से लैम्डा लेंगे। 1 से लैम्डा के ऊपर ये फंक्शन होना चाहिए बाउंडेड। तो आप जानते हैं साइन फंक्शन होता ही बाउंडेड है किसी भी क्लोज इंटरवल पर।
ठीक है, क्लोज है, ओपन है, साइन फंक्शन इज़ बाउंडेड, देन एफ ऑफ एक्स इज़ बाउंडेड ओवर दी क्लोज इंटरवल 1 से लैम्डा और लैम्डा 1 से बड़ा है। अगली चीज़, अब इसका मैं इंटीग्रल कैलकुलेट करने लगा हूँ। आगे आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल, ठीक है, और वो इंटीग्रल होगा जो आपकी लोअर लिमिट है 1 से लेकर लैम्डा तक, तो इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी कोज माइनस कोज एक्स, बाद में इसमें लिमिट वगैरह अप्लाई कर दी, अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक, और वो ये है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो गई माइनस कोज एक्स, ठीक है, और ये आ गया 1 से लैम्डा, तो ये बनेगा माइनस कोज लैम्डा माइनस माइनस प्लस कोज 1। तो बस वो ये है कि ये वाली टर्म पहले लिख लीजिएगा, ये बाद में, लेकिन इन टर्म ऑफ मैंने इसको लिखा है एब्सोल्यूट, ठीक है। आगे एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये भी पहले लिखी होगी, तब भी एब्सोल्यूट इसी तरह ही ओपन हो जाएगा, और अगर ऐसे इसको ओपन करते हैं तब भी यही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आप जानते हैं कि लैम्डा आपका 1 से इन्फिनिटी के दरमियान है, ठीक है। आपकी ये 1 से लैम्डा पर आपने इंटीग्रेशन करनी है, जबकि लैम्डा बताते खुद इस इंटरवल से बिलोंग करता है। अब साइन फंक्शन है या कोस फंक्शन है, आप जानते हैं ये दोनों होते हैं बाउंडेड, तो कोस लैम्डा हो इसका आंसर भी 1 से छोटा है, और कोस 1 इसका आंसर भी 1 से छोटा होगा, मतलब इन दोनों चीज़ों का जो सम है वो लेस देन इक्वल होगा 2 से, ठीक है। तो लिहाजा आपका ये वाला जो इंटीग्रल है ये भी बाउंडेड हो गया, यानी ये इंटीग्रल आपके पास आ गया लेस देन इक्वल टू 2। दिस शोज दैट दिस इंटीग्रल इज बाउंडेड एज बोथ कंडीशन ऑफ डिरिचलेट टेस्ट आर सेटिस्फाइड, सो द इंटीग्रल कन्वर्जेस व्हेन p इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है।